नमस्कार एवरीवन। इस क्लास में हम अच्छे एग्जाम लेवल के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के हैं कुछ। तो कुछ ही सेंटेंस है, फटाफट से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, समबडी विल क्लीन द रूम लेटर। क्या बनाना है? एक्टिव का सेंटेंस है तो पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो ये तो क्या है, समबडी सब्जेक्ट हो गया, विल क्लीन क्या हो गया? वर्ब फ्रेज हो गई, पूरी की पूरी वर्ब हो गई। द रूम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेटर एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्बियल है। तो अपने को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को रखो शुरू में, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द रूम आ गया, द रूम आ गया, द रूम आ गया, चारों में ही है। फिर आगे हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। विल जब हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो मॉडल ही आते हैं वापस। वैसे कैसे? विल विल, ये विल का शेल नहीं होगा, ये गलत हो गया। ये इज कहाँ से आ गया? ये गलत हो गया। फिर आगे देखो मॉडल, मॉडल हो तो मॉडल के साथ में फिर क्या लगता है? बी। क्या लगता है? बी लगता है। पैसिव बनाते टाइम फिर मॉडल के साथ में क्या लगता है? बी लगता है। तो बी लगा हुआ है इसमें नहीं लगा हुआ। फिर क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना पैसिव कभी हो ही नहीं सकता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, क्लीन्ड और लेटर। तो बिल्कुल सही है ये। द रूम विल बी क्लीन्ड लेटर, ये पैसिव हो गया इसका। आगे चलिए, और बाई प्लस समबडी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड या अनइम्पोर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समबडी में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो पैसिव है दिख रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा भी कई बार सिर्फ क्या लिखा जाता है एग्जाम में? चेंज द वॉइस। वो नहीं बताते आपको कि एक्टिव है कि पैसिव है, पर आपको देखना है कोई सेंटेंस पहले से पैसिव है तो क्या उसका पैसिव बना सकते हो? क्या आप नहीं बना सकते। पैसिव है तो उसका एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो सेंटेंस पहचानने में आना चाहिए। देखो इससे पता चल रहा है विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा सिर्फ पैसिव में पॉसिबल है। ऐसा कब होता है? सिर्फ जब सेंटेंस क्या हो? पैसिव हो। तो हमें क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है। हालांकि इसमें दे रखा है तो एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाने के लिए क्या करना है हमें? जो बाई प्लस ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बाई के बाद में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको, उस ऑब्जेक्ट को लाओ शुरू में, मतलब कि सब्जेक्ट बनाओ। तो अपना द गवर्नमेंट सब्जेक्ट रहेगा तो ऑल द प्रॉब्लम्स है, डिलीट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स नहीं, द गवर्नमेंट, ये दो में से एक निकलेगा। आगे चलो, कर लिया हमने। ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट एक्टिव में, है ना। बाई के बाद में पड़ा होगा जिसको क्या करना है? शुरू में लाना है। तो द गवर्नमेंट से काम हो गया अपना। आगे फिर वही विल बी में से जो मॉडल है तो मॉडल वर्ब वैसी की वैसी आ जाती है, तो विल आ जाएगा। बी वापस नहीं आएगा एक्टिव में, है ना। पैसिव में बी आता है, विल से विल बी होता है, लेकिन विल बी से जब हम वापस एक्टिव में आएंगे तो विल बी का क्या निकलेगा? विल ही रह जाएगा। शेल बी का शेल ही, है ना। कैन बी का कैन ही, इस तरीके से तो विल आ जाएगा। ये विल बी आ गया इसमें, तो ये यहीं पे गलत हो गया। फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म थी तो एक्टिव में क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। मॉडल है, मॉडल प्लस थर्ड फॉर्म थी तो पक्का है कि इधर क्या था? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। फिर क्या उतार देंगे? जो अपना सब्जेक्ट था उसमें सब्जेक्ट था, एक्टिव में सब्जेक्ट था, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा अब। तो ये बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अगला चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, समवन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू मी। पैसिव बनाना है, ठीक है। समवन सब्जेक्ट हो गया अपना, एक्सप्लेन क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आते ध्यान रखना है पैसिव में, इसका मतलब वॉज वर आएगा। हेल्प में वर्ब क्या लगाई जाएगी? वॉज वर। द प्रोसीजर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है इसमें, देखो दो ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेन क्या है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। टू मी, और ये मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों तरह से बन सकता है। इसमें देखेंगे ऑप्शन में कौन सा वाला सही रहता है। तो पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ? सब्जेक्ट बनाओ। तो इन्होंने बना रखा है किससे? पहला वाला देखो, द प्रोसीजर, इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द प्रोसीजर। एक्सप्लेन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी पैसिव में? पैसिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंफर्म आती है। पहली बात तो आप इससे पहचान सकते हो। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो वॉज वर रहेगी, तो द प्रोसीजर के लिए वॉज आ गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और फिर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था बचा हुआ वो वैसे का वैसा उतार दिया गया। समवन को बाई प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला भी सही है, पर आगे देखते हैं अभी तक। द प्रोसीजर इज आ गया। इज कहाँ से आ गया? इज तो आना ही नहीं चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आएगा, तो यहीं पे गलत हो गया। बोथ द प्रोसीजर वॉज एक्सप्लेन टू मी एंड आई वॉज एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ये बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो ये वाला तो है कौन से? ये वाला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे ना, कहीं से मी से बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई वॉज एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ये वाला बनेगा। पर अपने पास इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ना। ऐसा भी आ जाए तो ध्यान रखना, सही तो ये भी है, सही तो ये भी है, पर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? जिसमें दोनों ही दे रखा है एक जगह पे और दोनों का सही बना रखा है। देखो
आई वॉज एक्सप्लेंड द प्रोसीजर, तो ये वाला सही है। इस तरीके का ध्यान रखना है आपको, 4 ऑप्शंस पढ़ने होते हैं। आगे चलिए, यू मस्ट नेवर से दैट ही वॉज अनजनरस, पैसिव बनाना है। देखो अलग तरह का सेंटेंस है, देख रहे हो आप क्या किस तरह का, 2 क्लोज है इसमें, एक क्लोज ये रहा और एक ये रहा। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसका पैसिव नहीं बनता है, जो अपना ये मेन क्लोज है इसका पैसिव बनाना होता है हमें, ठीक है। इससे पता चल जाएगा हमें इसका पैसिव जहाँ पे भी है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले का इसका पैसिव बनेगा, इसका नहीं, इसको वैसे वैसा उतार दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का देखो, ही वॉज अनजनरस, इसका बना के कुछ कर दिया इन्होंने, ये गलत हो गया। ये डोंट से दैट ही वॉज अनजनरस, ये कहाँ से निकाल लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यू मस्ट नेवर से दैट ही वॉज बीइंग अनजनरस, ये बीइंग अनजनरस, ये बीइंग कहाँ से आ गया, नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आ सकता है। तो पहला वाला देखो, पहला वाला सही है बिल्कुल। यू मस्ट नेवर से दैट, इट मस्ट नेवर बी सेड दैट, मॉडल है, मस्ट का मस्ट भी आ जाता है और मस्ट का हेड भी आ जाता है, हेड टू भी आ जाता है। तो मस्ट का मस्ट रख दिया इन्होंने और मॉडल प्लस बी हो जाता है और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दिया से की। तो इट मस्ट नेवर बी सेड दैट ही वॉज अनजनरस, इट मस्ट नेवर बी सेड दैट ही वॉज अनजनरस, ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखना ये अलग टाइप का है सेंटेंस, मिसलेनियस है ये अपने आप में ही अलग ही तरह से बनते हैं, ये ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ये भी यही और थोड़ा तरीके से बन सकता था, अलग तरीके से, पर पक्का है एक ही, 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा, 3 तो डिलीट होंगे सही। तो ये देखो 3 बिल्कुल गलत है, हमें तो ये पहचानना है बस। तो इसका बनता है, ये बना दिया और ये सही हो गया, इसको ऐसे कैसे उतार दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, पैसिव बनाना है। समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, हैज़ दिख गया, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव में तुरंत दिमाग चल जाना चाहिए। पैसिव में क्या करना है, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा हो तो हैज़ बीन या हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाता है पैसिव में। इतना फास्ट होना चाहिए हमारे पास, है ना। ये अपना क्या हो गया, समवन सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये माई पॉकेट क्या हो गया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, माई पॉकेट माई पॉकेट माई पॉकेट माई पॉकेट सभी में है। अब इससे पहचान में आएगा, हैज़ दे रखा है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है तो अपने को चाहिए पैसिव में हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वॉच पिक्ड गलत हो गया, ये वॉच पिक्ड गलत हो गया, हैज़ बीन पिक्ड यही सही है बिल्कुल, यहीं पे काम हो गया। हेड बीन हो ही नहीं सकता, हैज़ है तो हैज़ बीन आएगा, तो हैज़ बीन पिक्ड। बाई प्लस समवन को लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि अनइम्पोर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या अंडरस्टूड है, दोनों कॉन्सेप्ट दोनों टर्म यूज होते हैं इसके लिए। तो अपना थर्ड वाला बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हूँ टॉट हर सच थिंग्स, हूँ टॉट हर सच थिंग्स, ठीक है। हूँ वाला सेंटेंस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, हूँ है, ठीक है। ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसमें भी जो टॉट है, टीच है, ये भी डायट्रांजिटिव वर्ब है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों में से किसी से बनाया जा सकता है। ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है उसको देखना है आपको। तो क्या देखना है, हूँ होता है, हूँ वाला सेंटेंस है वो हमेशा बाय होम से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, बाय होम से। पैसिव कैसे शुरू होगा, बाय होम से। तो जो यहाँ पे बाय हू लिखा हुआ है तो इसको काट दो वैसे, ये सी से हो रखा है इसको भी डिलीट कर दो। 2 है अपने पास बाय होम वाले, ये और ये, देखते हैं कौन सा वाला सही रहेगा। बाय होम सी वॉज टॉट सच थिंग, पर ये यहाँ पे गलत हो गई क्या, बाय होम वैसे का वैसा उतरा हूँ। अब इसके जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लानी होती है, इसने सब्जेक्ट रख दिया, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो ये गलत हो गया। बाय होम वॉज सी टॉट सच थिंग्स, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके का ध्यान रखना है आपको, जब इंट्रोगेटिव का बना रहे हो तब क्या करना है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड वैसे का वैसा उतरेगा, ठीक है। जैसे हूँ का क्या उतारा हमने, बाय होम उतार दिया, अभी यहाँ पे वाई होता तो वाई का वाई उतर जाता, पर फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब पहले लानी है, यहीं पे हेल्पिंग वर्ब लानी है, फिर क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है। सी ले आए, हर का क्या बना दिया, सी बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आए। तो ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना आपको, कब, इंट्रोगेटिव में, बाय होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज़ हेल्प मी चेंज द वॉइस। अब बताओ क्या एक्टिव बनाओगे कि पैसिव बनाओगे, एक्टिव में सेंटेंस ये, ठीक है, एक्टिव में ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव में सेंटेंस, तो पैसिव में लेके जाना है इसे, तो पैसिव बनाओ। प्लीज़ वाला क्या करते हैं, प्लीज़ वाला सेंटेंस है इंपेरेटिव है और प्लीज़ काइंडली टाइप का है। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, प्लीज़ काइंडली टाइप में। तो यू हैव बीन रिक्वेस्टेड, ये कहाँ से आ गए, हैव बीन वगैरह। ये बीइंग रिक्वेस्टेड, ये भी कहाँ से आ गया, प्लीज़ आ जाएगा, तो सीधे से क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू लगा के और बाकी का फिर जो ये है हेल्प मी, ये वैसा का वैसा उतार देना है, ध्यान रखना है। यू वर, ये वर कहाँ से आ गया, कोई पास्ट टेंस तो है ही नहीं, प्लीज़ हेल्प मी। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या करना है, प्लीज़ आते हैं आपको क्या देखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर टू, और फिर बाकी उसके प्लीज़ के बाद वाला वैसे का वैसा उतार देना है। थर्ड वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू, एक्टिव बनाना है, दिख रहा है पैसिव है, कैसे पता चला, देखो शुड
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव का है तो क्या बनाना पड़ेगा, एक्टिव बनाना पड़ेगा। एक्टिव में लाओ इसे, तो वाई का तो वाई आ जाएगा, है ना। जो WH वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो तो वैसे के वैसे आएंगे, आपको उन्हें चेंज नहीं करना होता है, वो जगह की जगह आएंगे। शुरू में है तो शुरू में आएंगे, तो वाई का वाई आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद अब WH वर्ड रखा है तो हेल्पिंग वर्ब लाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, मॉडल है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल है, शुड है, तो शुड का क्या आ जाएगा, शुड ही आ जाएगा। जहाँ पे शुड नहीं है वहाँ पे काट दो। ये डू कहाँ से आ गया, ये एम कहाँ से आ गया, ये एम आई बीइंग कहाँ से आ गया, तो ये डिलीट हो गए। वैसे एक ही सही है देखो। और फिर देखो बाई प्लस जो अपना क्या था, ऑब्जेक्ट बना रखा था, तो बाई के बाद में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसको वापस एक्टिव में क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाओ। ये तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर थर्ड फॉर्म थी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दो। थर्ड फॉर्म का क्या कर दिया, फर्स्ट फॉर्म आएगा सही, क्योंकि मॉडल है। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है एक्टिव सेंटेंस में, और आई का मी बन गया, तो ये बिल्कुल सही है। आगे चलिए, द विंड ब्लू आउट द लैम्प। द विंड क्या हो गया, सब्जेक्ट। ब्लू आउट क्या हो गया, वर्ब, है ना, फ्रेजल वर्ब है वैसे ब्लू आउट, है ना। और कौन सी वर्ब है, ब्लू कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब सेकंड फॉर्म वॉज वर, सेकंड फॉर्म वॉज वर। द लैम्प क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। द लैम्प क्या हो गया अपना, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, शुरू में लाओ। द लैम्प चारों में ही है। उसके बाद देखो ब्लू है ना, ब्लू है, ब्लो आउट द लैम्प। ब्लो आउट मानी बुझाना, हवा ने दिए को बुझा दिया, तो वॉज वर चाहिए अपने को, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर, तो वॉज वर इसमें भी है, वॉज वर इसमें भी है। वॉज क्यों आया, लैम्प के लिए वॉज आ गया, अभी प्लूरल होता तो वर आ जाता। इज वाले को काट दो, हेज वाले को भी काट दो। द लैम्प वॉज ब्लोन आउट, ये ओव नहीं लगेगा इसमें, वही क्या करेगा, ब्लोन आउट बाय द विंड, यही सही है। द लैम्प वॉज ब्लोन आउट बाय द विंड। आगे चलिए, करुणा हैज विड्रॉन द मनी। पैसिव बनाना है, तो करुणा क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, हैज विड्रॉन वर्ब। वर्ब भी कौन सी दिख रही है, वर्ब फ्रेज कौन सी दिख रही है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव में हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जाएगी। द मनी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। द मनी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये द मनी शुरू में आ जाएगा। जहाँ पे करुणा आ गया तो ये तो गलत है, द मनी वाले हो सकते हैं। इनमें से आगे देखो, हैज है तो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही पहला वाला सही निकल गया। और फिर करुणा का क्या कर दिया, करुणा सब्जेक्ट है तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया इसे। यहाँ पे करुणा को इधर ले आए तो क्या हो गया, ये हो गया। बाकी देखो ये इज लग दिया, इस वजह से गलत हो गया। हेज है तो इज कहाँ से आएगा, हेज बीन होगा। ये वॉच भी कहाँ से आएगा, तो अपना ये वाला बिल्कुल सही है। दे विल लुक आफ्टर यू वेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे विल लुक आफ्टर यू वेल। पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है तो वही दे क्या हो गया सब्जेक्ट, विल लुक आफ्टर क्या है, वर्ब है, ठीक है। यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। वेल एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्बियल है, ठीक है। लुक आफ्टर क्या है, फ्रेजल वर्ब है, देखभाल करना। तो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, तो यू को सब्जेक्ट पे लाओ, शुरू में लाओ, तो यू। ये आफ्टर शुरू में रख दिया, नहीं आफ्टर नहीं आ सकता, ये इसी को फॉलो करेगा। फ्रेजल वर्ब है तो जरूर लुक के साथ ही आएगा, आफ्टर पहले आगे नहीं रखा जा सकता ना, वैसे नहीं रखा जा सकता, ये गलत हो गया। फिर ये दे कहाँ से आ गया, दे का दे ही रख दिया इन्होंने, नहीं ये भी गलत हो गया। अब देखो विल है तो मतलब पैसिव में क्या होगा, विल का मॉडल प्लस बी होता है, तो यू विल बी, फिर वेल लिख दिया इन्होंने। और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, लुक आफ्टर, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लुक्ड आफ्टर, यही सही है बिल्कुल। यू विल बी लुक आफ्टर, ये लुक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म में रख दिया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, ये बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।